नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको कल के वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करवाया था, उसी प्रकार आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट आगे आने वाले एग्ज़ाम देने वाले हैं आईटीआई का, सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो आपको हम प्रश्न करवाएँगे, वो आपको डायरेक्ट आने वाले एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएँगे। तो वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक देखेंगे और लास्ट में अपना स्कोर शेयर कीजिएगा कि प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में आप सभी लोगों का स्कोर कितना बना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा आगे आने वाले वीडियो के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है कि मर्रे नदी कहाँ बहती है? ठीक है? दोस्तों, एक होता है मर्रे, एक होता है डार्लिंग, ठीक है? तो मर्रे और डार्लिंग 2 नदियाँ होती है, ये आपको कहाँ बहती है? आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है फ्रांस में, दूसरा जर्मनी में, तीसरा न्यूजीलैंड में और चौथा ऑस्ट्रेलिया में। तो आप लोग दोस्तों ध्यान रखोगे, मर्रे और डार्लिंग नदी जो बहती है दोस्तों, वो कहाँ बहती है? ऑस्ट्रेलिया में बहती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाता है। ठीक है? और दोस्तों, जो हमारे पास ये मर्रे नदी है, इसकी लंबाई कितनी है? तो 2375 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है। इस बात को भी आप लोग अपने ज़हन में ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे क्या पूछा गया यहाँ पे दोस्तों? देखिए हम लोग कि शिव सुंदरम पनबिजली योजना कहाँ स्थित है? दोस्तों, जो शिव सुंदरम जल विद्युत परियोजना है, पनबिजली परियोजना, ये कहाँ पर स्थित है और किस नदी पर स्थित है? देखिए, शिव सुंदर दोस्तों कहाँ पे? कर्नाटक में स्थित है। और कर्नाटक कर्नाटक में कौन सी नदी बहती है? तो कावेरी नदी बहती है। ऑप्शन सी क्या होगा इस प्रश्न का? बिल्कुल सही आंसर हमारा होगा। और भारत में वर्ष 1897 में दार्जिलिंग में पहली बिजली की आपूर्ति की शुरुआत की गई थी और उसके बाद 1902 ईस्वी में दोस्तों यहाँ पर आपको शिव सुंदरम में जो है पनबिजली स्टार्ट की गई थी। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का आंसर होगा। ये प्रश्न बहुत ही पुराना है, बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन-सा कटनी में स्थित है? दोस्तों, कटनी कहाँ पे है? तो कटनी मध्य प्रदेश में स्थित है। और कटनी में कौन-सा स्थित है आपको ये बताना है। तो आप लोग ध्यान रखोगे यहाँ पर, एक सीमेंट कारखाना है कटनी में। और कटनी कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है कटनी। मध्य प्रदेश का एक जिला है कटनी। इस बात को भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि मानसून का कारण क्या है दोस्तों? तो जो मानसून की हम बात करें अगर, तो मानसून का कारण यहाँ पे क्या होगा? हवाओं का जो मौसमी उत्क्रमण होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? मानसून कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आपका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा मानसून। मानसून का कारण क्या है? तो हवाओं का मौसमी उत्क्रमण क्या बोलते हैं हम लोग? मानसून कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। कह रहा है कि सिखनाथ साखिज्म का परिवर्तन कब हुआ था दोस्तों? 10वीं, 15वीं, 300वीं और 400वीं। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, तो इसका देखिए, सिखवाद जो साखिज में है, इसका परिवर्तन कब हुआ था? दोस्तों, आप लोग ध्यान रखोगे, इसका हुआ था 15वीं शताब्दी में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हमारा होगा। वीडियो को सभी लोग लास्ट तक देखेंगे और लास्ट में अपना स्कोर भी शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका स्कोर कितना बना है, आप लोगों ने कितने स्कोर को सही किया है। ठीक है। देखिए, राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने समय से भरा जा सकता है? देखिए, राष्ट्रपति जब चुनाव होता है दोस्तों, मान लीजिए कोई राष्ट्रपति है देश में, अभी वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगर वो किसी कारणवश अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, तो कितने समय के अंदर में फिर से नए राष्ट्रपति बनेंगे? ये प्रश्न आपको पूछा जा रहा है। तो आप लोग ध्यान रखो दोस्तों, ये 6 महीने के अंदर में, कितने? 6 महीने के अंदर में। और ये आर्टिकल, ये अनुच्छेद किसमें कहा गया है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 62 में ये बात कही गई है कि कोई भी राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो उसको 6 महीने के अंदर में भरा जा सकेगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। द लैंड ऑफ गोल्ड, स्वर्ण प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध अफ्रीकी राज्य कौन सा था? तो दोस्तों, जो हमारे पास द लैंड ऑफ गोल्ड यानी कि स्वर्ण प्रदेश की हम बात करें, वो तो कौन सा यहाँ पे हो जाएगा? तो घाना, जो घाना दोस्तों, घाना, ये क्या है आपका? तो एक स्वर्ण प्रदेश हो जाएगा, यहाँ की सोना अब सबसे अधिक मिलता है। और दोस्तों, घाना की राजधानी कहाँ पे? तो अकरा है यहाँ की राजधानी घाना का। इस बात को भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जो वित्त निगम है, ये किससे संबंधित होगा? आपके प्रश्न किया जा रहा है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर आप लोग बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आईबीआरडी। ठीक है, आईबीआरडी जो है, ये आपको अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम से संबंधित हो जाएगा।
इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है, इसकी स्थापना कब होती है, तो 1956 में इसकी स्थापना होती है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको आईटीआई में अच्छे मार्क्स से पास करना है, अच्छा रैंक लाना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ से हम जो है ना निश्चित तौर पर सफलता दिलवाएंगे। बस आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आप निश्चित तौर पर आपको अच्छा मार्क्स आएगा और आपका अच्छा कॉलेज में अच्छा ट्रेड के साथ में आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा। तो आप लोग चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा अंत तक। अहिंसा का चरम स्वरूप सर्वाधिक पालन किया जाता है किसमें दोस्तों, तो अहिंसा किसमें होता है, जैन धर्म में होता है। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म की बात करें तो इसमें क्या होता है, अहिंसा परमो धर्म, यानी कि इस अहिंसा की बात नहीं की जाती है। अहिंसा जैसे कि इसमें दोस्तों क्या होता है ना कि किसी भी जीव को मारा नहीं जाता है, ये किसमें, जैन धर्म में। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम लोग कह रहे हैं कि भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार कौन सा है। ठीक है दोस्तों, इस सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार की हम बात करें यहाँ पर, महावीर चक्र है, अशोक चक्र है, परमवीर चक्र है और वीर चक्र है। शौर्य पुरस्कार किसको बोलते हैं, जो सेना के क्षेत्र में, जो सेना में भर्ती होता है ना वीर जवान सब, उस क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है दोस्तों, वो होता है परमवीर चक्र होता है। क्या होता है, तो परमवीर चक्र होता है शौर्य पुरस्कार सबसे बड़ा वाला। ठीक है। और दोस्तों जो उसके बाद दोस्तों क्या होता है, महावीर चक्र होता है, उसके बाद क्या होता है, वीर चक्र होता है। और दोस्तों अशोक चक्र चक्र जो होता है ना, ये शांति के काल में दिया जाने वाला जो है एक पुरस्कार है। शांति के काल में जो मिलता है दोस्तों, ये आपको अशोक चक्र मिलता है। ठीक है, जो इस बार किसे मिला है, तो शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र इस बार मिला था। इस बात को भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, जो देखिए, जो विजयनगर है ना दोस्तों, ये आपको कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, कर्नाटक में है। इसकी स्थापना किसने किया था, तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे, जिन्होंने हरिहर और बुक्का नामक जो दो भाई थे दोस्तों, इन्होंने ही क्या किया था, तो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था। और ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको विजयनगर साम्राज्य जो है किस नदी पर है, तो ये तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, और दोस्तों विजयनगर जो हम बात करें ना, तो खंडहर कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको कहाँ है, तो हम्पी में है, हम्पी में। और हम्पी कहाँ पड़ता है आपका, तो कर्नाटक में पड़ता है हम्पी। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, काफी इंपोर्टेंट होगा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ प्रश्न का, यानी कि पहली बार जो जहाँ से विद्युत यानी कि जो इलेक्ट्रिक जो रेलवे चला था, आपने देखा होगा अब जो चलता है दोस्तों, वो किससे चलता है, तो बिजली से चलता है ट्रेन। तो इलेक्ट्रिक जो सबसे पहली बार जो रेलवे चला था, विद्युत रेलवे, वो कब चला था, 1925 में चला था रेलवे इलेक्ट्रिक वाला। ठीक है, 1925 में। और पहली बार दोस्तों भारत में रेलवे चला था, वो कब चला था, 16 अप्रैल 1853 को चला था पहली बार भारत में। ये लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 ईस्वी में, मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर इसकी क्या थी, लंबाई थी। और जो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है कि विद्युत रेलवे कब शुरुआत हुई थी, तो 1925 में विद्युत रेलवे की शुरुआत हुई थी। इसको भी आप लोग ध्यान पे रखोगे। ठीक है, मुंबई से थाने के बीच चला था ना, आपको बताए थे ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है दोस्तों, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पे स्थित है, ये आपका कहाँ होगा, कर्नाटक में। गोमतेश्वर की मूर्ति हो जाए कर्नाटक में। ठीक है, और दोस्तों जो गोमतेश्वर की मूर्ति है कर्नाटक में, ये किसकी मूर्ति है, तो बाहुबली की मूर्ति है। किसकी, बाहुबली की मूर्ति है। इस बात को भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, हो सकता है यहाँ से आगे प्रश्न पूछ लिया जाए आप लोगों से। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 57 फीट इसकी ऊंचाई है। कितनी, 57 फीट इसकी क्या है, तो ऊंचाई है 57 फीट। ठीक है, कितनी है, 57 फीट इसकी ऊंचाई हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि कौन यूरोपियन नदी जो है, यूरोपियन नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकल करके काला सागर में गिरती है। काफी इंपोर्टेंट है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन, वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि जो ब्लैक फॉरेस्ट है ना दोस्तों, ब्लैक फॉरेस्ट से निकल के कौन सी नदी ऐसी है जो कि काला सागर में गिरती है, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखोगे, ये कौन सा है, डेन्यूब नदी। ठीक है, डेन्यूब नदी ऐसी नदी है जो ब्लैक फॉरेस्ट निकल करके क्या करती है, काला सागर में गिरने का काम करती है। और दोस्तों एक बात और आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो कि सबसे जो बेस्ट नदी है ना दोस्तों, बेस्ट नदी विश्व का, वो कौन सा है, बीजी नदी। वो कौन सा, राइन नदी सबसे बेस्ट नदी है, मतलब कि बीजी नदी है, इससे बहुत ज्यादा व्यापार होता है। ठीक है, इसलिए क्या है, तो हमेशा बेस्ट रहता है। गीतांजलि पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया दोस्तों, देखिए भारत में जो सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार दोस्तों मिला था ना, नोबेल पुरस्कार, ये आपको गीतांजलि पुस्तक के लिए ही मिला था। किसको, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी को। ठीक है, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी को 1913 ईस्वी में गीतांजलि पुस्तक के लिए ही आपको क्या मिला था, तो नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में। पहली बात तो ये हो गया। अब यहाँ पे प्रश्न ये पूछा जा रहा है आप लोगों से कि गीतांजलि पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, आप लोग दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखोगे, गीतांजलि पुस्तक जो अंग्रेजी अनुवाद दोस्तों, वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ही ने किया था। ठीक
ठीक है दोस्तों, ये जो लिखा हुआ था ना, ये पहले बांग्ला भाषा में लिखा हुआ था, बांग्ला भाषा में, लेकिन इसका जो है ना रूपांतरण क्या आपको अंग्रेजी में किसने, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। इसलिए आप ध्यान रखोगे ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। बाकी आपको जो हम बताया कि 1913 ईस्वी में इसको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था किनको, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी को, किसके लिए मिला था, तो गीतांजलि के लिए मिला था 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, अगला प्रश्न आपके पास है। और दोस्तों आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू कौन थे, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो दोस्तों वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसको भी आप लोग ध्यान में रखोगे, ठीक है। और दोस्तों जो वंदे मातरम गाना है वो किसने लिखा था, तो बंकिम चंद्र जी द्वारा वंदे मातरम को लिखा गया था। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे महिला में, वो कौन थे, सरोजिनी नायडू। 1925 के दोस्तों कानपुर अधिवेशन में जो हुआ था उसमें इनको अध्यक्ष बनाया गया था, किसको, सरोजिनी नायडू जी को। स्थानीय पवन का एक उदाहरण कौन-सा है दोस्तों? तो स्थानीय पवन का उदाहरण कौन-सा होगा? यहाँ पे चिनूक जैसे चिनूक दोस्तों ये क्या है, आपका स्थानीय पवन है। और चिनूक दोस्तों है कहाँ का स्थानीय पवन? तो ये आपको अमेरिका का हो जाएगा, ठीक है? चिनूक स्थानीय पवन का उदाहरण है। ये चिनूक अमेरिका में पर्वतीय ढाल के सहारे होती है, तो ये अमेरिका का होगा चिनूक, ठीक है? आपने चिनूक जो है, आपने वो भी देखा होगा, एयरप्लेन भी देखा होगा चिनूक नाम से। राज्य के प्रमुख आवश्यक तत्व कितने होते हैं? दोस्तों राज्य के प्रमुख आवश्यक तत्व होते हैं, वो कितने होते हैं? तो दोस्तों ये कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? की बात करें हम लोग, चलिए फिर से देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। चीनी यात्री हुएनसांग ने भारत का आक्रमण किया था हर्षवर्धन के समय में, ठीक है दोस्तों। हर्षवर्धन इसका क्या होगा, सही आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सौरमंडल की खोज किसने किया दोस्तों, सौरमंडल की खोज किसने किया था, तो यहाँ पे कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज किया था। और ग्रह का नियम किसने दिया था दोस्तों, तो ग्रह का जो नियम है, ग्रह गति का नियम किसने दिया था, ये आपका तो केपलर ने दिया था। और न्यूटन साहब ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था, न्यूटन साहब ने। और उसके बाद आर्यभट्ट दोस्तों क्या थे, गणितज्ञ थे बिहार के। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है दोस्तों, तो भूमध्य रेखा की हम बात करें यहाँ पर, तो ये गुजरती है कहाँ-कहाँ से, तो कोलंबिया से गुजरती है, केन्या से गुजरती है और इंडोनेशिया से गुजरती है। कौन सा, भूमध्य रेखा, तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही आंसर हमारा हो जाता है। अगला प्रश्न आपके पास है दोस्तों, कह रहा है कि यहाँ पर कि साइकिल का आविष्कार किसने किया था, जो साइकिल है ना दोस्तों, साइकिल हम लोग चलाते हैं, इसका आविष्कार किसने किया था, तो आप ध्यान रखोगे जो मैकमिलन साहब है दोस्तों, इन्होंने साइकिल का आविष्कार किया था। और दोस्तों जो पेन है, पेन कलम, और इसका किसने किया था, तो वाटरमैन ने पेन का आविष्कार किया था, कलम का आविष्कार किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसके सचिव के रूप में काम करता है दोस्तों, जो रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष होते हैं ना, वो किसके सचिव के रूप में काम करते हैं, तो ये करते हैं दोस्तों रेल मंत्री के सचिव के रूप में काम करते हैं। एलोरा कंदराओं में मंदिरों की संख्या कितनी है, जो एलोरा दोस्तों गुफा है, इसमें कितने मंदिर हैं दोस्तों, तो कितने मंदिर हैं आप लोग ध्यान रखोगे यहाँ पर, तो इसमें 34 को मंदिर, कितने दोस्तों, 34 ठो है, ठीक है दोस्तों। ये मतलब लड़का पागल है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, जो कुतुब मीनार है ना, इसका निर्माण जो है आपको कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, कुतुब मीनार का निर्माण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपके पास ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका क्या होगा, सही आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास है कि बांग्लादेश से भारत का कौन सा राज्य सटा नहीं है, जो बांग्लादेश है दोस्तों, इसका भारत से कौन सा सटा नहीं है, तो मणिपुर है, मेघालय है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए मणिपुर जो है आपको बांग्लादेश से नहीं मिलता है, जबकि वो मेघालय, ये पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा मिलता है। किसमें लगभग 100 गुफाएं हैं दोस्तों, 100 गुफाएं कहाँ पे आपको मिल जाता है, तो आप लोग ध्यान रखोगे यहाँ पर 100 गुफाएं कहाँ पे, कन्हेरी जो है, कन्हेरी, यहाँ पे जो महाराष्ट्र का कन्हेरी की गुफा में, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो सातवाहन वंश के राजाओं ने किया था। इसमें 109 गुफाएं मिलती है, ठीक है। और दोस्तों अजंता में कितनी गुफाएं मिलती है, तो आप उधर हो गए 29 गुफा चित्र मिलते हैं, कहाँ पर, अजंता में। अलोरा में कितना दोस्तों, अलोरा में 34, कितना अलोरा में 34 मिलता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखते हुए चलेंगे। लोक लेखा समिति की अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है, जो दोस्तों लोक लेखा समिति होती है ना, ये आपको संसद की समिति होती है लोक लेखा समिति, ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है, तो ये दोस्तों किसे करती है, लोकसभा अध्यक्ष को अपना वार्षिक रिपोर्ट को पेश करती है, कौन, लोक लेखा समिति। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी होगी, तो भारत और चीन के बीच तो कौन सा होता है आपका, मैकमोहन रेखा। और भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्तों होता है कौन सा आपका, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में होता है रेड क्लिफ रेखा, कौन सा, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में। और भारत और चीन के बीच में कौन सा होता है, मैकमोहन रेखा होता है भारत और चीन के बीच में। और दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सा रेखा होता है, तो डूरंट रेखा होता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न आपके पास है कि निम्नलिखित में से संसद का अंग कौन कौन सा है, तो
निम्नलिखित में से संसद का अंग कौन-कौन सा है दोस्तों? देखिए संसद की हम बात करें ना, तो संसद में क्या होता है आपका, एक होता है दोस्तों लोकसभा होता है, ठीक है? क्या होता है यहाँ पर? एक होता है आपका लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, एक होता है उसके साथ राष्ट्रपति, ठीक है? अगर हम बात करें कि संसद में कितने सदन होते हैं, तो सदन दोस्तों 2 होता है, एक होता है लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन अंग की हम बात करें, अंग जो संसद होता है 3 अंग से मिलकर बनते हैं। एक लोकसभा, एक राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर बनता है कौन-सा हमारा संसद। तो संसद के अंग कौन-कौन से हो जाएँगे, तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति हो जाएगा। अगर सिर्फ सदन पूछता है सदन, तो आपको लोकसभा और राज्यसभा सदन होते हैं और कितने अंग होते हैं, तो अंग 3 होते हैं। सदन कितने होते हैं, 2 होते हैं। आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़ नहीं होना है दोस्तों। विश्व व्यापार संगठन जो है डब्ल्यूटीओ, इसकी स्थापना की हम बात करें, इसका स्थापना कब हुआ था, 1995 में इसकी स्थापना होती है। इसका जो पहला दोस्तों क्या नाम था, इसका नाम था GATT, इसका पहला नाम था। ये प्रश्न पूछे गए थे कहाँ पे अभी रिसेंटली, एडीओ एग्ज़ाम में। तो इसको आप लोग ध्यान रखोगे। भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह जो परिक्रमा में गया था, उसका नाम दोस्तों क्या था? ये प्रश्न आपको पूछा गया है। तो दोस्तों आपको पता है कि 1975 में आर्यभट्ट गया था, 1975 में, ठीक है? 1975 में आर्यभट्ट गया था ना दोस्तों? हाँ, कब गया था? 19 अप्रैल को गया था। इस बात को भी आप लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। विज्ञान दिवस हम लोग प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? तो जैसे विज्ञान दिवस की हम बात करें तो हम लोग 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष में क्या करते हैं? विज्ञान दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं दोस्तों? तो आपको सीवी रमन के रमन प्रभाव की खोज के लिए विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष हम लोग 28 फरवरी को मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होती है दोस्तों? तो ये हम बात करते हैं यहाँ पे राज्यसभा के लिए कितनी होती है, तो 30 वर्ष होती है। कितनी होती है? 30 वर्ष होती है, ठीक है? और दोस्तों ये प्रश्न कहाँ पूछे गए थे अभी रिसेंटली, एईडी एग्जाम जो हुआ दोस्तों बिहार में, यहाँ पे प्रश्न पूछे गए थे। भारत में पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था कब? दोस्तों जो पोखरण है, पोखरण यहाँ पे भारत ने सबसे पहला परमाणु परीक्षण किया था 1974 में किया था। कब किया था? 1974 में 18 मई को किया था राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण नामक स्थान पर। अगला प्रश्न आपके पास दोस्तों है कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित है किससे? जो हड़प्पा सभ्यता है ना दोस्तों, ये आपके कांस्य युगीन सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है? कांस्य युगीन सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता। भूमि सुधार डैश के विषय संबंध अंतर्गत आते हैं। जो भूमि सुधार होता है ना दोस्तों, भूमि सुधार किसके अंतर्गत आता है? तो आप ध्यान रखो यहाँ पर राजसूची का विषय है कौन सा? भूमि सुधार। किसका विषय है? राजसूची का है। निम्न में से कौन सा एक खरीफ फसल है? जो खरीफ फसल दोस्तों होता है ना, जिसको हम कब बोते हैं, तो हम लोग जब वर्षा-उर्षा होता है दोस्तों, उस वक़्त हम क्या करते हैं, इसको बोते हैं और ठंडी महीना इसको हम काट लेते हैं। तो ऐसे फसल क्या बोलते हैं हम लोग? खरीफ फसल कहते हैं। तो हम लोग वर्षा में कौन-सा बोते हैं दोस्तों? तो धान बोते हैं वर्षा में। ये क्या हमारा खरीफ फसल हो गया। और रबी फसल क्या होता है? तो ठंडी महीना आप देखेंगे नवंबर-अक्टूबर में हम क्या करते हैं, तो रबी फसल को, गेहूँ को लगाते हैं और मार्च-अप्रैल में काट लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे जो रबी फसल कौन-सा हमारा हमारा होगा? गेहूँ होगा, लेकिन खरीफ फसल कौन-सा हमारे पे? धान हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है? तो कौन सी ऐसी वित्तीय संस्था है जो विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है? आईएमएफ है, एडीबी है, आईडी है, आईबीआरडी है। तो ऑप्शन हमको लगता है दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए आईएमएफ जो है ये आपका वित्तीय संस्था नहीं है, ठीक है? इसको आप लोग ध्यान में रखोगे। अगला प्रश्न आपके पास है कि वंदे मातरम गीत की रचना निम्नलिखित में से किसने किया था? आपको हम इससे पहले जो क्वेश्चन आया था, वहाँ पर आपको हम बताए थे कि वो जो वंदे मातरम गीत है, इसकी रचना किसने किया था? तो बंकिम चटर्जी द्वारा वंदे मातरम की गीत की रचना की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और जनगण दोस्तों मन किसने लिखा है? तो जनगण मन के द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा? तो रवींद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जनगण मन को लिखा गया है दोस्तों। वर्ष 1857 के मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी दोस्तों? आपको पता है 1857 में कि दोस्तों क्या हुआ था कि सिपाही विद्रोह हुआ था, ठीक है, मेरठ से। और उसके कब हुआ था? 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से यहाँ पे इसकी जो है मतलब कि भड़की थी इस दिन, ठीक है दोस्तों। और अपना जो बिहार का दोस्तों है कौन? बाबू कुंवर सिंह, बिहार से इसमें अपना योगदान दिए थे बाबू कुंवर सिंह जी ने। पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है दोस्तों? पंडित रविशंकर बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा कंफ्यूज आपको हो जाते हैं यहाँ पे। तो रविशंकर सितार से हैं। देखिए रविशंकर अंतिम में रो है, इसमें भी अंतिम में रो है। तो सितार से संबंधित है कौन? पंडित रविशंकर, ठीक है? आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न आपको पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम्स में। सेन वंश का संस्थापक दोस्तों कौन था? सेन वंश की हम बात करें तो इसका संस्थापक था लक्ष्मण सेन, ठीक है दोस्तों। नहीं दोस्तों, सेन वंश 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान बंगाल पर शासन करने वाले एक हिंदू राजवंश था, ठीक है। और इसके जो संस्थापक थे दोस्तों वो कौन था? आपको यहाँ पर विजय सेन था। और सेन वंश में जो सेन वंश का ही एक और अंश था लक्ष्मण सेन, लेकिन इसके संस्थापक कौन थे? विजय सेन थे।
अनुच्छेद 370 का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य को विशेष प्रावधान से था? दोस्तों अनुच्छेद 70 जो है 370 ये आपको जम्मू कश्मीर से था और 370 दोस्तों अब क्या गया तो हटा दिया गया है, ठीक है? हटा दिया गया है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखोगे। जातक दोस्तों पवित्र ग्रंथ किसका है? जातक किसका है दोस्तों? तो बौद्धों का है। क्या दोस्तों? ठीक है, जातक किसका है? तो बौद्धों का ग्रंथ है जातक, ठीक है? ध्यान रखेंगे हम लोग। मुगल सम्राट अकबर का जन्म दोस्तों कब हुआ था? आपको पता है दोस्तों मुगल सम्राट जो अकबर है ना, इसका जन्म की हम बात कर लेते हैं अगर। इनका जन्म हुआ था कब? तो दोस्तों 1542 में इसका जन्म होता है। ये कहाँ पर? 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा बिरसाल के निवास में हुआ था। कब? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट में हुआ था। भारत का पहला अफ़गान शासक कौन था दोस्तों? भारत का जो पहला अफ़गान शासक की हम बात कर लेते हैं। ये कौन था दोस्तों? आपको बहलोल लोदी भारत का पहला अफ़गान शासक था। ठीक है, बहलोल लोदी था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और इन्होंने लोदी वंश का स्थापना भी किया था दिल्ली पर। अगला प्रश्न आपके पास है कि भारत के राष्ट्रपति के पद को कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकता है दोस्तों कौन? तो यहाँ पर संसद हटा सकती है महाभियोग की प्रक्रिया को चालू करके। ठीक है? और दोस्तों अनुच्छेद 61 में क्या है तो महाभियोग के बारे में बताया गया है जिसके तहत राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धिराज की उपाधि धारण की थी कहाँ पर? तो दोस्तों जो चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धिराज की उपाधि धारण की थी कहाँ पर की थी दोस्तों? ये कहाँ पे? पाटलिपुत्रा में किया था। ठीक है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित कर सकता है। तो राष्ट्रपति जो है ना अपना त्यागपत्र किसको देंगे? तो राष्ट्रपति जो महोदय होते हैं अपना त्यागपत्र देते हैं किसको? उपराष्ट्रपति जी को देते हैं अपना त्यागपत्र। और राष्ट्रपति को जो शपथ कौन दिलाते हैं दोस्तों? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं कौन? जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना वही क्या करते हैं आपको राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। सोन नहर के पूर्वी कनाल नहर जो पटना के निकट गंगा में मिल जाती है उद्गम स्थल कहाँ से है? दोस्तों जो सोन नहर है ये आपको पटना में जो है निकट गंगा में मिल जाती है और सोन नहर निकलती कहाँ से है तो बारून से निकलती है। कहाँ से निकलती दोस्तों? बारून से निकलती है सोन नहर। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों हमने आपको सेट नंबर 8 का जो यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन आपको हम करवा दिए जीएस का। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारे साथ डेली इसी तरह से प्रैक्टिस सेट करना है तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा है अपनी जो है राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।